नमस्कार। आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर चंबा गवर्नमेंट कॉलेज की ज्योग्राफिकल सोसाइटी और प्रेरणा द इंस्पिरेशन के संयुक्त प्रयास से एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भूगोल विभाग की लैब के अंदर। और इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ चंबा की एक छवि दिखाना। इस पेंटिंग की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इसमें बच्चे दो प्रकार की पेंटिंग्स बनाएंगे। एक वो पेंटिंग जिसमें वो चंबा की सुंदरता को दिखाएंगे, क्योंकि चंबा की खूबसूरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और एक वो पेंटिंग बनाएंगे जिसमें वो चंबा की एक ख़राब तस्वीर, एक जो चंबा की बदसूरत तस्वीर है उसको दिखाएंगे। तो बच्चों का अपना देखने का क्या नज़रिया है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं चंबा के अंदर जिसके कारण यहाँ पर हमारे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है, या चंबा की जो खूबसूरती है वो ख़राब हो रही है, किन कारणों से वो ख़राब हो रही है, उन सबको उन्होंने एक पेंटिंग के माध्यम से दर्शाना है। तो दो पेंटिंग्स वो बनाएंगे, एक सुंदर चंबा की और एक चंबा जो बदसूरत चंबा है, जो चंबा की ख़राब पिक्चर है, वो दिखाएंगे अपने अपने नज़रिए से। तो इससे हमें आने वाले टाइम में ये सुझाव मिलेंगे कि बच्चे क्या सोच रखते हैं कि चंबा में क्या क्या चीज़ों में सुधार होना चाहिए, क्या क्या उनके सुझाव हैं, उनको हम आगे सरकार के समक्ष भी रखने का प्रयास करेंगे ताकि चंबा की खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे। जैसे चंबा पहले था वैसे ही चंबा और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा स्वच्छ बने। तो इसी के साथ मैं प्रेरणा द इंस्पिरेशन और अपने साथी हमारे जो प्राध्यापक हैं प्रोफेसर शिवदयाल सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के इवेंट्स को करवाने के लिए वो हमेशा हमें उत्साहित करते रहते हैं और हम इस तरह के इवेंट्स आगे भी करवाते रहेंगे उन सबके सहयोग के द्वारा। धन्यवाद। आज इस महाविद्यालय में हम महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक पेंटिंग कंपटीशन और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस पेंटिंग कंपटीशन के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा चंबा किस तरीके से डिस्ट्रॉय और पोल्यूट होता जा रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी दिखा रहे हैं कि हमारे चंबा की कौन सी अच्छी इमेज जो आज भी बनी हुई हैं, कौन से अच्छे ऐसे इमेजेस हैं, जैसे कि हमारे चंबा का जो कल्चर है किन चीज़ों में रिच है, ये चीज़ भी हम प्रदर्शित कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखा रहे हैं कि हमारे चंबा में कौन सी कमियां जो हैं वो पाई गई हैं और कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसके द्वारा जो है हमारा चंबा जो है वो डिस्ट्रॉय या स्पॉइल हो रहा है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकुल और जैसा कि आपको पता है कि मैं और नीतू हम दोनों राइड फॉर यूथ के कैंपेन के लिए ऑल इंडिया राइड पर हैं। और अभी हम आ चुके हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के अंदर, और मेरे साथ है भार्गव जी। तो भार्गव जी, आप सबसे पहले मुझे आपके संस्था के बारे में बताइए कि आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम भार्गव शर्मा है। मैं नेहरू युवा केंद्र चंबा का एक स्वयंसेवी हूँ, और हमारा जो ये संगठन है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें आज हमारा एक लीनियस ड्राइव होगा जिसका जो उद्घाटन है हमारे माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी करेंगे। इसमें हमारा एक टारगेट है जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हमने पूरे ऑल ओवर द इंडिया में 75 लाख टन प्लास्टिक जो है उसको डिकम्पोज़ करना है। और मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा चंबा के जितने भी लोग हैं जो इसमें हमें अपना सहयोग दे रहे हैं, और साथ में जो नायरा संस्था है और साथ में हमारे मुकुल जी हैं, रितु जी हैं। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज यहाँ हमारे बीच आए हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। तो धन्यवाद जी, आप ये बताइए कि आपकी क्लीन इंडिया जो कैंपेन है उसको आप आगे कहाँ देखते हैं कि आप उससे किन लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं और किन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव देखते हैं उस कैंपेन से? सर, इसमें हमारा सबसे पहला तो मकसद यही रहेगा कि हमारा जितना भी ये पूरा इंडिया है, इंडिया का जो सोइल है हमारा, ये प्लास्टिक की वजह से ख़राब हो रहा है, कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हम चाहेंगे लोग जो है हमारा कम से कम यूज़ करें प्लास्टिक का, और हमारा मकसद यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे रिसाइकिल करें और डिकम्पोज़ करें। और जो प्लास्टिक है उसकी वजह से होने वाले नुकसान हैं, हम उसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं कि आप कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करें। तो इनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था और मैं तहे दिल से इनको थैंक यू और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एंड फॉर द नेक्स्ट अपडेट स्टे ट्यून्ड गाइस, योर्स ट्रूली मुकुल। तो जैसा कि आपने पिछली रील में भी देखा होगा कि हमारे साथ प्रेरणा ऑर्गेनाइजेशन है और नेहरू युवा संस्थान है, और ऐसे इंडिया के अंदर यूथ्स को मिला के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और जो संगठन है वो बहुत सारे हैं। तो लेट्स शो द पीपल ऑफ इंडिया कि हम यूथ्स के अंदर बहुत पावर है और सही जगह पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेट्स बी यूनाइटेड एंड फिनिश दिस डाइवर्सिटी। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंडित वानी भूषण है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉलेज में आके
प्रेरणा संस्था ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, चंबा को एक नई सोच दी कि अच्छा चंबा और बुरा चंबा। इससे दो बातें निकल के बाहर आएंगी कि चंबा में क्या कमियां हैं वो हमें पता चलेगा, और उसमें एक सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमारा युवा क्या सोचता है चंबा के बारे में, वो भी हमें उसकी जानकारी मिलेगी। तो मैं भाटिया जी की प्रेरणा से मैं भी यहाँ आया, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ चंबा के यूथ को उनको देखना बड़ा अच्छा लगा। जिस तरह से वो पेंटिंग कर रहे हैं, सच ए ब्यूटीफुल वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं वैसे ही। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे को न्यारा संस्था से बातचीत हुई, तो इन्होंने बताया कि ये कितने 29 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं और ये इतनी छोटी उम्र में अभी यंगस्टर्स हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक प्राउड फीलिंग आई कि नहीं यार, इंडिया में भी ऐसे काम हो रहे हैं जो हमें प्राउड करना चाहिए जिन पे, और इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मिल के बड़ी खुशी हुई। हमें लगा कि इस तरह के और भी अच्छे काम हो तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं इनसे सुनना चाहूँगा कि और आगे ये क्या। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं चंबा के गवर्नमेंट कॉलेज में और इस वक्त हमारे साथ में बानी सर। तो बानी सर पेशे से एक अध्यापक हैं। तो सर, आप एक टीचर हैं, तो टीचर होने के नाते मैं आपको पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं राजस्थान से आ रही हूँ, तो चंबा में आपने जितने बच्चों को पढ़ाया है, आपको क्या लगता है कि नेशन को लेकर के उनकी क्या सोच है? एग्रेसिव सोच है या ढीले ढाले बच्चे हैं? आप बिल्कुल पार्शियलिटी मत करिएगा, बीइंग अ टीचर आप अपना ओपिनियन रखिए। नहीं मैडम, ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, जब क्लास में जाते हैं तो सभी बच्चों की सोच एक जैसी नहीं होती, ठीक है। उसमें कुछ होते हैं फ्रंट बेंचर्स होते हैं, कोई बैक बेंचर होते हैं, कुछ छुपे रहते हैं, वो नज़र में नहीं आते। तो इसी तरह से, लेकिन कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं। और आजकल का जो यूथ है, मैंने मैक्सिमम बच्चे देखे हैं, वो टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। सिर्फ हमारे चंबा में कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, अच्छे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे चंबा में है स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स बनना है, काफ़ी टाइम हो गया, यूथ वेट कर रहा है कि कब वो इंडोर स्टेडियम बने और उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, हमारा यूथ चंबा का जो बहुत टैलेंटेड है और बड़ी अच्छी सोच रखता है। सही है। तो अभी हम देखेंगे कि चंबा के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। हम थोड़ी देर में आपको इनकी बनाई हुई पेंटिंग से भी मिलवाएंगे, एंड यू हैव टू कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है ये इनिशिएटिव, प्लस इनकी पेंटिंग्स आपको क्या मैसेज दे रही है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नेहा शर्मा है और हम अभी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जो चंबा है वहाँ की जियोग्राफिकल सोसाइटी में पेंटिंग कंपटीशन का, जो कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है, तो उसमें हम जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग महत्व ये है कि ये बच्चे चंबा की एक अच्छी तस्वीर और एक बुरी तस्वीर दिखा रहे हैं। अच्छी तस्वीर में यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरें और बुरी तस्वीर में किस प्रकार से हम अपने चंबा को जो है वो गंदा कर रहे हैं और हमें स्वच्छ करने की आवश्यकता है। आप देखते होंगे सुबह रावी नदी में लोग किस प्रकार से जो है वो कूड़ा करकट इत्यादि फेंकते हैं, किस प्रकार से नगर पालिका की ही गाड़ियां जो है वो कई बार जो कूड़ा डंप है वो चंबा की रावी नदी में कर देती है, क्योंकि चंबा के पास अपना कोई एक विशेष डंपिंग एरिया नहीं है। तो ये जितनी भी मांगे हैं स्वच्छता को लेकर, ये हम प्रेरणा द इंस्पिरेशन के साथ मिलकर जो है वो अपनी सरकार तक, अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये बच्चे निस्संदेह बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं और चलो चंबा की जो रैली है उसमें इन पेंटिंग्स को दिखाया जाएगा और हमें उम्मीद है और विश्वास है कि चंबा की जनता और यहाँ के लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। माई सेल्फ कृतिका ठाकुर और मैं ज्योग्राफी स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे आज जो पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है ज्योग्राफिकल सोसाइटी और प्रेरणा द इंस्पिरेशन के कोलैबोरेशन से, उसमें हम चंबा की एक अच्छी साइड बता रहे हैं और एक बुरी साइड बता रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम एक बेहतर चंबा का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।
मैं मंदिरा पीजी कॉलेज चंबा की छात्रा स्वच्छ चंबा और सुंदर चंबा के इस पावन अवसर पर एक कंपटीशन रखा गया था जिसमें मैंने चंबा से संबंधित 2 तस्वीरें बनाई हैं। एक में चंबा की सुंदर तस्वीर जिसमें कि हमारे चंबा की अच्छी धरोहर है, और एक में चंबा की कुछ ऐसी तस्वीर है जिसमें चंबा को दिन प्रतिदिन हो रहे दुष्प्रभाव दिखाए गए हैं, जैसे कि किस तरह हमारा चंबा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। धन्यवाद। अहिंसा का पुजारी सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें वो बापू लाठी वाला। तुम सत्य अहिंसा के सम्मान बनकर आए, तेरी पुकार सुनकर उमड़ा था देश सारा। अगर तुम ना होते बापू क्या होता फिर हमारा। इतना सरल स्वभावी दुनिया में कौन होगा, जिसकी सुने हिमालय इतना महान कौन होगा। अचरज करे ज़माना कैसे फिरंगी हारा, अगर तुम ना होते बापू फिर क्या होता हमारा, फिर क्या होता हमारा। धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी की हमारी ज्योग्राफिकल सोसाइटी की प्राचार्य, सहायक प्राचार्य मिस शिवानी अब्रोल को कि वो आएँ और आप सभी के स्वागत में चंद शब्द कहें। धन्यवाद। प्रोफेसर सुमित, प्रोफेसर पूनम और हमारे बाइकर्स जो आए हैं, बहुत दूर से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे, मैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। इसके अलावा जो मीडिया से लोग आए हैं उन सभी का मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। इसके अलावा हमारे जीएमसी के प्राध्यापक भी संजीव जी यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और आप सभी बच्चों का भी उससे ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुबह से वो लगे हुए हैं। हमारे ये जो इवेंट है महात्मा गांधी के जन्म दिवस के ऊपर हमने रखा है। इसमें हमारा मेन थीम है कि चंबा की एक अच्छी तस्वीर है, और जो बच्चों को लगता है चंबा की क्या गलत हो रहा है, चंबा में क्या बुरी तस्वीर है, अगर कूड़ा करकट है या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चंबा में चल रहे हैं जिसके कारण चंबा में प्रदूषण बढ़ रहा है और चंबा की जलवायु के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो उन्होंने अपने छाया चित्र के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा उन्होंने दर्शाना है। तो ये हमारी इसका थीम है। तो मैं यहाँ पर आए हुए हर प्रतिभागी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए नेहा को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। स्वागत करती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री शिवदयाल सर का कि उन्होंने एक बार फिर से अपना कीमती समय ज्योग्राफिकल सोसाइटी चंबा को दिया। और अब मैं आग्रह करूँगी प्रेरणा द इंस्पिरेशन के संस्थापक दीपक भाटिया जी से कि वो रोजलेट पहनाकर प्रधानाचार्य महोदय को सम्मानित करें। रोजेट किससे कि वो जो हैं वो सलारिया सर को रोजलेट पहनाकर सम्मानित करें। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय चंबा आदरणीय श्री शिवदयाल सर का, साथ में इस आयोजन के मुख्य संयोजक व ज्योग्राफी सोसाइटी से श्रीमती शिवानी मैम का, और जितने जजेस हमारे बीच में हैं पूनम मैम और सुमित सर, और इस इवेंट को सफल बनाने के लिए अध्यापिका श्री निशा मैम, प्रेरणा द इंस्पिरेशन के सदस्य, और विशेष रूप से उपस्थित जो आज हमारे बीच में है नायरा ग्रुप से आए हुए नीतू चोपड़ा मैम और मुकुल शर्मा जी का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए विशेष मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आप पार्टिसिपेंट्स का, क्योंकि जितना भी अगर कोई हम कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराते हैं तो उसमें सबसे विशेष रहता है तो पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं। अगर कोई भी इवेंट अगर सक्सेस तभी हो सकता है जब हमारे पार्टिसिपेंट बेहतर प्रदर्शन करें, और हारना जीतना बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बड़ी बात नहीं है, पार्टिसिपेंट आए और परफॉर्म करें यही बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो कितना बड़ा कॉलेज है और लगभग 30 से 35 लोग ही आए, तो मैं कह सकता हूँ ये सभी फर्स्ट आए हैं। अपने आप के लिए एक बार ज़ोर से क्लैप्स कर देना, क्योंकि आप सब एक
आज 2 इवेंट्स हैं हमारे इस कॉलेज के। सबसे पहले जो मुख्य जो इस संदर्भ में है, मैं कहना चाहूँगा, ये गांधी जयंती के 2 अक्टूबर के विषय पे रखा गया है। उसमें पेंटिंग कंपटीशन था। पेंटिंग कंपटीशन काफ़ी लंबे समय से हर महाविद्यालयों में और चंबा के इस महाविद्यालय में भी पहले हो चुकी है। पर जो इस पेंटिंग कंपटीशन का थोड़ा फ़र्क ये था कि इस बार हमने चाहा था कि इसमें 2 पेंटिंग्स की जाएँ और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम चंबा को बेहतर कैसा बनाया जा सके। तो इसके लिए हमने 2 पेंटिंग चूज़ की थी कि एक सबसे अच्छी और एक सबसे बुरी। तो आप जिस तरह से हमने देखा, आपने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही एकाग्रता से इस पेंटिंग को बनाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से अगर ये देखा जाए तो एक ये लग रहा है कि बहुत ही आप पेंटिंग में सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सभी के सभी जो हैं वो पेंटिंग्स मतलब कि जितनी भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप लोग सिर्फ चंबा तक ही नहीं, हिमाचल में नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में एक बेस्ट परफॉर्मर की तरह सामने आए, एक पेंटर की तरह सामने आए और देश विदेश तक आप पेंटिंग में अपना नाम कमाएं। ये हमारा आपके लिए गुड लक है और हमारा आशा है कि आने वाले समय में हम इस तरह के अलग अलग आयोजन भी करते रहेंगे। और इसके बाद हम जो विशेष बताना चाहेंगे, अभी हमारे बीच में है जो उसमें नीतू चोपड़ा मैम जो हमारे साथ हैं नायरा ग्रुप से, और साथ में हमारे बीच में है मुकुल शर्मा सर। हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। ये ग्रुप है, ये राजस्थान से आए हैं, स्पेशल चंबा नहीं बल्कि ये पूरे जितने भी हमारे स्टेशन 28 के 28 और साथ में यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं हमारी और चारों जो हमारे कॉर्नर्स हैं पूरे भारत के, वहाँ पे ये विज़िट करेंगे। और इन्होंने श्रीनगर से ये शुरू करते हुए ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इन्होंने कवर करना है। लगभग 20,000 किलोमीटर का ये सफ़र तय करेंगे और ये हम काफ़ी भाग्यशाली हैं या काफ़ी सारे हमें ये चांस मिला इनके साथ काम करने का और आप सबको भी इनके साथ। तो इसके बाद ये अपना ज़्यादा ब्रीफ करके बताएंगे। पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जहाँ आज के समय में लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, यहाँ एक संदेश देने के लिए। और इन्होंने जो इवेंट शुरू किया था वो इनका है इन्वायरमेंट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। चाहे आज की डेट में अगर पर्यावरण की बात करें, चाहे तो पर्यावरण अपने आप में काफ़ी पहले के समय और आज के समय में आप खुद ही देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा विस्तार से अपने बारे में खुद बताएंगे। और साथ ही साथ प्रेरणा द इंस्पिरेशन जो संस्था है वो काफ़ी लंबे समय से इस तरह के सामाजिक कार्य कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र होगा, चाहे वो रक्तदान शिविर के आयोजन हो, चाहे पर्यावरण से लेके हो, या इस तरह के विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का पार्टिसिपेशन रहता है तो कॉलेज के यूथ का ही रहता है। एक युवा वर्ग ही एक ऐसी चीज़ होती है जो देश को बनाता है। तो मैं कहना चाहूँगा आने वाले समय में भारत का एक भविष्य, उज्जवल भविष्य जो है वो आप सबके हाथों में है। आओ हम सब मिलके एक अच्छा भारत बनाएं और एक भारत को एक नया आयाम तक पहुंचाएं। आप सभी का तहे दिल से आभार व धन्यवाद। थैंक यू शब्दों के लिए। और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे निष्पक्ष निर्णायक मंडल में प्रोफेसर पूनम सब्रवाल और प्रोफेसर सुमित मैम का। मैं आपके धैर्य और आपकी नज़र के लिए आपको बधाई देती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ नायरा ग्रुप के बाइकर्स मिस नीतू मैम का और मुकुल सर का। और आग्रह करूँगी नीतू मैम से कि वो स्टेज पर आएँ और ये बताएं कि इतनी छोटी उम्र में ऐसी उपलब्धियाँ हासिल उन्होंने किस प्रकार से की और ये हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू और दीपक सर का थैंक यू कि उन्होंने मुझे आप जैसे लोगों से, युवाओं से मिलकर के तो जोश डबल हो जाता है। लग नहीं रहा है कि रात को 3 बजे आकर के और 9 बजे हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो 6 घंटे की नींद भी मैटर नहीं कर रही है क्योंकि आप सब लोगों से मिलना था यहाँ पे आकर के। और प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने एक स्टेज दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए। और जैसे आप लोगों का गांधी जयंती का यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है और इतना अच्छा एक इनिशिएटिव प्रेरणा संस्थान ने लिया है आपके समक्ष कि एक लाइन है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये गाना सुना होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बगीचा, इसको है बैठ खून से बापू ने था सिंचा, तो रखा है ये चिराग शहीदों ने पाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये जो चीज़ थी ना वो हमारे पूर्वज तो हमको दे के चले गए, अब इसको संभाल के रखना हमारे हाथ में है। और जो इनिशिएटिव प्रेरणा ने लिया है कि अच्छी तस्वीर बुरी तस्वीर चंबा की, मैं आज यही डिस्कस करी थी कि ये पूरे इंडिया में ऐसे लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए जिससे यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले। यूथ के पास में बहुत सारा पोटेंशियल है लेकिन निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो इसी के साथ में जैसा आपको दीपक जी ने बताया कि हम लोग एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं। न्यारा बेसिकली 20 साल से कम उम्र के नौजवानों का एक समूह है जो अपने प्यार और प्रयासों से देश को बदलने की चाह रखते हैं। तो
जैसे अभी बोल करके गए हैं, मैं नाम नहीं जानती हूँ, बट बहुत अच्छा जोश है इनको देख के। मेरे स्कूल डेज़ की मुझे याद आ रही है, कॉलेज डेज़ की याद आ रही है। तो वो चीज़ जो होती है वो कॉलेज से ही हमारी शुरू हो जाती है। और अगर बात आई है उम्र की, तो उम्र कोई भी जो हमारे अंदर टैलेंट होता है या हुनर होता है, वो उम्र का मोहताज कभी नहीं होता है। तो मेरी उम्र तो फिर भी ज़्यादा है। हमारे साथ में मुकुल बैठे हुए हैं जो अभी 20 साल के हैं और अपने लर्निंग लाइसेंस पे पूरा इंडिया कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सबसे यंगेस्ट रहने वाले ये इंडिया के, जो इंडिया में पूरा राइड करने वाले हैं। प्लस 17 साल की उम्र में इनकी पहली नॉवेल आ गई थी। तो न्यारा जो है, न्यारा का मतलब होता है अनोखा, समथिंग यूनिक। तो ये ऐसे ही लोगों का ग्रुप है जो कि कुछ अलग सोच रखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच सकते हैं और जो देश को बदलने के लिए लगे हुए हैं। न्यारा के नाम पे ऑलरेडी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं। पिछला एक रिकॉर्ड हमने बनाया था 25 घंटे 30 मिनट नॉन स्टॉप डिबेट कंपटीशन, वो भी ऑनलाइन। कैन यू इमेजिन, रात को 2 बजे एक डिबेटर आकर के बोल रहा है कि मोबाइल अभिशाप है या वरदान है। पर किया, हमारे देश के युवाओं ने किया। हमारे देश के युवाओं के पास में एक चाह थी, जो विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो आगे बढ़ो। तो हमारे युवा बढ़ रहे हैं, पर हमारे युवा जो है अभी सीमित है, 5, 7, 10, 12। तो हम जो इस टूर पे निकले, जो 20,000 किलोमीटर की राइड हम कवर कर रहे हैं, इससे पहले मैंने एक्टिवा पे किया था महिला सशक्तिकरण पे। आप सभी को पता होगा प्रियंका रेड्डी का जो गैंग रेप केस हुआ था, उसके अगेंस्ट में मैंने 4600 किलोमीटर 18 दिन में कवर किया था। शायद समय की सीमितता होगी और आपका ये जो प्रोग्राम है उसको मैं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूँगी। अभी नीचे सेशन भी रखा गया है, वहाँ पे हम बात करेंगे। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी एक्टिवा पे भी किया है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी टीवी चैनल पे आऊँगी या मेरा टैलेंट, मेरा पैशन मुझे कहीं ले जाएगा। और आप सबकी दुआओं से मैं 2 टीवी शोज़ में भी फीचर हुई हूँ, MTV रोडीज़ और कौन बनेगा करोड़पति। तो इसके लिए मैं एक लाइन आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो आपका जुनून आपको कहीं भी ले जाएगा, चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो या डांसिंग हो। और इसके लिए हमने न्यारा के थ्रू एक कंपटीशन रखा है जो प्रोजेक्ट प्रयान का हिस्सा है। जैसे दीपक जी बोल रहे हैं, वैसे हम भी मानते हैं कि आर्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या कोई भी हो। आप nyara.org.in पे जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगी। और अगर आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 1 लाख के कैश प्राइजेस तो है ही, आप लोगों को गिनीज़ की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने गिनीज़ रिकॉर्ड अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट किया है। तो इतना ही बोलूँगी और आप सबका साथ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, युवा ग्रोथ करें। क्योंकि हम जो हमारा स्लोगन लेकर के निकले वो राइट फॉर यूथ है और वो है युवा जगेगा तभी तो देश बचेगा, और देश बचेगा तभी हम पर्यावरण या दूसरी समस्याओं के बारे में सोच पाएंगे। और जल है तो कल है, प्रकृति है तो हम है। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ पे थैंक यू मैम। आपके जोशीले भाषण को सुनकर मुझे जयशंकर प्रसाद जी की चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य साहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से कि वो मंच पर आएं और छात्रों का मार्गदर्शन करें, कुछ चंद शब्द कहें। धन्यवाद। चंबा का जागरूक मीडिया और प्यारे बच्चों, आज हम इस गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी का जो वाक्य है ध्येय कि ये जो इस धरती के पास सभी व्यक्तियों की ज़रूरतों के लिए सब कुछ है, लेकिन एक भी व्यक्ति यदि लालची होगा तो उसका लालच पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये उसी में सारी चीज़ें समाई हुई हैं जो हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक पर्यावरण की बात है, चाहे वो सामाजिक पर्यावरण की बात है, चाहे वो जल प्रदूषण की है, वायु प्रदूषण की है। तो ये सारी विकृतियाँ वही लालच की वजह से ही खड़ी हो रही हैं और सामाजिक रूप में भी उसका प्रदूषण बढ़ रहा है, आर्थिक रूप में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। समाज में आज तरह तरह की विकृतियां जो है घर कर गई हैं, अगड़े पिछड़े ऊंच नीच के भेदभाव समाज में घर कर गए हैं। और उन भेदभावों को कैसे मिटाया जाए, ये पूरा भारत समरस कैसे किया जाए, उसके लिए हम सब युवा वर्ग जितना भी है उसका दायित्व है कि हमें कैसा देश चाहिए, कैसा भारत चाहिए। इसके लिए समरसता, जो भी ऐसे बीज बोए जा रहे हैं उनसे दूर हटें
पूरा भारतवासी एक है, एक सूत्र से समरसता का बोध कराएं ताकि ये जो सामाजिक प्रदूषण है हमारा दूर हो। आर्थिक रूप से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में जो लालच की वजह है, उस लालच के कारण विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अपना हित चाहते हुए समाज का हित होता है उसको कोई चिंता नहीं होती, चाहे वो विक्रेता के रूप में है। हम देखते हैं कि ये जो कोई भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए, उसको अडल्ट्रेशन जितनी मर्जी करनी पड़ जाए, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जितना मर्जी बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसी विकृतियाँ ये दूर होनी चाहिए। आर्थिक रूप में आर्थिक प्रदूषण समाज से भागना चाहिए, दूर होना चाहिए। और इसका एक देता जाता उदाहरण एक अपने राजस्थान का ही है। सरकार की ओर से एक योजना लाई गई, वहाँ पे रेगिस्तान है, सिंचाई के लिए कुएं खोदने के लिए पीछे सरकार में एक योजना आई कि कुआं खोदेंगे, उसमें सब्सिडी दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा लोगों को। तो एक व्यक्ति ने इसी प्रकार का क्या कृत्य था उसका कि वो जाता है, पुलिस में जाता है और रिपोर्ट लिखाता है कि मेरा कुआं गुम हो गया है। थानेदार जी कहते हैं कि कुआं कैसे गुम हो सकता है? बोला हुआ है, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? वहाँ तो प्रूफ चाहिए था। वो प्रूफ दिखाता है, ये देखिए मेरे नाम की ज़मीन के कागजात, हाँ जी हैं। ये देखिए पटवारी महोदय की रिपोर्ट कि इसने कुआं खोदा है। ये देखो बैंक की रिपोर्ट कि इसने लोन लिया है। हाँ, सब लगे हुए कागज़, लेकिन तो ढूंढो बोले फिर अब कुआं कहाँ है? अगर ऐसी विकृति, ऐसा समाज, ऐसा आर्थिक प्रदूषण हम लालची बन करके ऐसे कृत्य करते हैं तो इस देश का भला होने वाला नहीं है। सारा वायुमंडल का प्रदूषण, सारे तत्व जो एक व्यक्ति में विद्यमान है पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। व्यक्ति में वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि का कोई भी तत्व आगे पीछे हो जाए, बीमार पड़ते हैं हम, रोगी बन जाते हैं। उसका संतुलन जरूरी है। उसी प्रकार से प्रकृति में भी ये जो बाह्य लोक पुरुष है उसमें भी वही तत्व विद्यमान होने चाहिए और उसका दायित्व हम सबका है। वहाँ पे लालच को छोड़ें, जितनी ज़रूरत है उतनी आवश्यकता हम उसको करें और ग्रीन जीडीपी की ओर हम जाएं, ग्रीनरी की ओर जाएं, अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा ना छोड़ के जाएं। ऐसा ही हम गांधी जयंती के ऊपर हम ऐसा प्रण लें। मैं एक बार पुनः हमारे बीच आए हुए मेहमानों का, प्रेरणा द इंस्पिरेशन भाटिया जी का, उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं और आप सब बच्चों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आप सब जो है वो कुछ पलों का इंतज़ार और अपना धैर्य बनाए रहे। कॉलेज के सहायक प्राचार्य मोहिंद्र सलारिया सर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आए और आज के कार्यक्रम के शिवदाल शर्मा जी, प्रिंसिपल, दीपक, मेरे सारे कलीग्स और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 2 साथी हमारे और प्यारे बच्चों, पहले तो इस बीटीए को बता दूं कि मैं सहायक नहीं हूं। अब हम बुज़ुर्ग हो गए हैं और हम सह प्राध्यापक हैं। सहायक और सह में बहुत फ़र्क होता है बेटा जी, जो भी एंकर थे, बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क थोड़े उम्र का होता है, थोड़ी उसका, बाकी और कोई फ़र्क नहीं होता, सभी टीचर होते हैं। आज ये मुझे यहाँ आने का मौका हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब की वजह से मिला है। हालांकि दीपक ने पहले ही इनवाइट किया था पर कुछ व्यस्तता थी, उसकी वजह से नहीं आ पाया पहले। तो ये जो स्वच्छ चंबा सुंदर चंबा का जो कंसेप्ट है, और इसमें मज़ेदार बात ये है कि ओल्ड चंबा, न्यू चंबा, बनता हुआ चंबा, बिगड़ता हुआ चंबा, ख़राब होता हुआ चंबा, और बीच में बात की पर्यावरण की। तो मैं शायद आप लोगों को शायद पता ना हो, दीपक को तो पता है कि मैं पर्यावरण के लिए कई सालों से, पिछले लगभग 2 दशकों से ही काम कर रहा हूँ और चंबा को का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप जो अभी हम देख रहे हैं उसका गवाह भी हूँ। गवाह इन द सेंस कि 2004 में जब हमने रिसर्च आरंभ की थी राजकीय महाविद्यालय चंबा में, जब हम सह अध्यापक थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उस समय से आज तक करीब 16-17 साल हो गए हैं। तो इन 16-17 सालों में जो भी चंबा बदला है या हिला है चंबा, अपने जो इसका पहला प्राकृतिक स्वरूप जो था, नेचर जो थी, आज वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हुई है।
विकास के नाम पे। सर ने बिल्कुल सही कहा कि आर्थिक प्रदूषण जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, गांधी जी की बात को कोट करते हुए सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मदर अर्थ के पास इट हैज़ एवरीथिंग टू जस्ट फीड टू एवरीवन बट नॉट टू ग्रीड। नीड अगर ज़रूरत है तो इस धरती माँ के पास सब कुछ है, परंतु लालच अगर एक का भी है तो उसका पेट ना कभी भर सकता है, ना कभी कोई भर पाया है और ना ही शायद कोई भर पाएगा। तो गांधी जी के ये शब्द जो हैं आज प्रासंगिक हैं और ख़ास करके युवाओं के लिए प्रासंगिक कैसे? युवा आज के संदर्भ में और आज के समय में ऐसे जो 20 साल का जो बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा, ऐसे जुनूनी कम लोग हैं, बहुत कम, लाखों में से एक आध कोई, या शायद हजारों में, शायद लाखों में एक आध कोई। परंतु यही जुनून हमारे युवाओं में भी, चंबा के युवाओं में भी चाहिए, ताकि जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, सारी जो चीज़ें, पोल्यूशन की जो बात हो रही है, वो पोल्यूशन पहले यहाँ है। दिमागी पोल्यूशन ख़त्म हो सबसे पहले। हमारे दिक्कत बाहर का पोल्यूशन नहीं है, बाहर का पोल्यूशन तो कोई ना कोई ठीक कर देगा, परंतु जो डिस्टॉर्शन यहाँ है, दिमाग में है, मानसिक प्रदूषण जो है, इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एक वैल्यू सिस्टम की ज़रूरत है। और वो वैल्यू सिस्टम हमारे संस्कारों से, हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया से आएगा, जो कि परिवार से आरंभ होगा। तो आज हम गांधी दिवस की पूर्व संध्या पर ये जो आयोजन है, उसमें संकल्प लें, ये संकल्प लें कि हम अपने आप को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, परंतु ये जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, जो परिवार से आरंभ होती है, जो आपके मम्मी पापा ने आपको दिया, आपके दादा दादी ने उनको दिया था, आपके पास पहुंचा, आप इसको अपने छोटे भाई बहनों में ट्रांसफॉर्म करें, उनमें ले जाएं। और जब आप उनमें ले जाएंगे तो अनडाउटली जो चीज़ आएगी, डेफिनेटली दैट विल बी टोटली प्योर एंड दैट विल नॉट बी डिस्टॉर्टेड इन द फॉर्म विच वी आर सीइंग टुडे। आज जो हम देख रहे हैं उससे कई गुना अलग से हमें दिखेगा, अलग से चंबा दिखेगा, अलग से हिंदुस्तान दिखेगा, अलग से भारत दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे तो हम चीज़ों को नहीं देख सकते, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, व्हाट वी कैन डू बाय बीइंग एट योर लोकल प्लेस। यहाँ बैठकर आप क्या कर सकते हो, अपने लिए क्या कर सकते हो, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो, तभी आप अपने समाज के लिए कर पाएंगे। तो मेरा सभी को, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने थोड़े दो शब्द बोलने का मौका दिया, और आप सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस संदेश के साथ कि आओ एक बेहतर चंबा बनाएं, मिलकर एक बेहतर चंबा बनाएं। पर उसके लिए अपना जो मानसिक हमारा प्रदूषण है, इसको ख़त्म करें और परिवार बैक टू फैमिली जाएं, बैक टू सोशल वैल्यू जाएं, जो हमें सिखाई गई, जो हमने सीखी, और एक नए और एक अच्छे चंबा का निर्माण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आयोजकों का बहुत। सलारिया सर, प्रेरणादी संस्था से आए हुए सभी लोग, हमारे डिपार्टमेंट के शिवानी मैम, बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सुमित मैम, प्रोफेसर पूनम मैम, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स का और बाकी सभी ऑडियंस का, बच्चों का स्वागत करती हूँ। अभी मैं ये रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें, इस कंपटीशन में बहुत ही सब बच्चों ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बताया है कि चंबा की हमारी क्या अच्छी तस्वीर है और क्या बुरी तस्वीर है। तो सभी लोग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकते हैं, तो कुछ को सिलेक्ट किया है और बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है इसमें किया है। तो रिज़ल्ट इस तरीके से है, जो थर्ड पोजीशन में हैं वो हैं 2 लोग, और इसमें है मिस्टर अभिषेक, थर्ड पोजीशन मिस्टर अभिषेक एंड मिस नेहा शर्मा। इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा पार्टिसिपेशन का।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने पार्टिसिपेट किया, एटलीस्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट तो किया। तो आप मिस्टर मानव अपना सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो सर से ले लीजिए। And congratulations everyone. Now I would like to call upon Shivani ma'am for vote of thanks. हमारे प्रिंसिपल महोदय ने हमें समय समय पर हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। हम जैसा उनसे डिमांड रखते हैं वो हमारी सभी डिमांडों को हमारी मानते हैं, तभी हम इस प्रकार के आयोजन करवा पाने के लिए आज सफल हैं। इसके अलावा मैं प्रेरणा द इंस्पिरेशन के विवेक भाटिया जी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस आयोजन में आए और हमारा साथ दिया। इसके अलावा जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस प्रतियोगिता को एक सफल बनाया। धन्यवाद।